बिहार की सियासत में इस वक्त एक नया तड़का लग चुका है और वो तड़का है पावर स्टार पवन सिंह का। जी हां, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार जिनकी आवाज और अंदाज पर लाखों करोड़ों फैंस झूम उठते हैं, अब राजनीति के मंच पर वही धमाल मचाने को तैयार है। पवन सिंह का नाम आते ही लोगों को याद आती है उनकी सुपरहिट फिल्मों की पावर, गानों की गूंज और स्टाइल का जादू। और अब वही करिश्मा बीजेपी भुनाना चाह रही है। सवाल है कि पवन सिंह की मौजूदगी बीजेपी के चुनावी मैदान में कितना पावर बढ़ाएगी, कहां-कहां मुसीबत बनाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पवन सिंह का स्टारडम वोट में बदल पाएगा? क्या सिनेमा का करिश्मा राजनीति के खेल में भी काम करेगा? और क्या लॉलीपॉप लागेलू वाले स्टार अब बीजेपी के लिए वोट की लहर लागेलू गा पाएंगे? देखना बेहद दिलचस्प होगा और इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिरकार पावर स्टार का जादू कहां फायदेमंद और कहां मुसीबत बनेगा। बिहार की राजनीति हमेशा से ही जातीय समीकरणों, स्थानीय मुद्दों और व्यक्तित्व आधारित प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसे में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से उनका उतरना और बीजेपी को हुए नुकसान ने यह साफ कर दिया कि उनकी लोकप्रियता महज सिनेमाई पर्दे तक सीमित नहीं। अब जब दिल्ली में बीजेपी नेताओं से वो मिले, उपेंद्र कुशवाहा से माफी मांगी, ऐसे में सवाल उठने लगा कि अब कितना फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा उनका वापस आना। पवन सिंह ने मंगलवार को न केवल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बल्कि उसके पहले विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा के साथ उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे, माफी मांगी। पवन सिंह ने जब 2024 में काराकाट सीट से चुनाव लड़ा था तो उन्होंने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों में एक ऐसा विभाजन पैदा कर दिया था जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा न केवल हारे बल्कि तीसरे स्थान पर चले गए। काराकाट सीट पर पहले से ही राजपूत बनाम यादव समीकरण था। पवन सिंह ने राजपूत और भोजपुरी दर्शकों के बीच अपनी पकड़ का इस्तेमाल किया, जिससे वोटों का बंटवारा हुआ और अब ऐसा माना जाता है कि उनकी वापसी से भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होगा। भोजपुर, बक्सर, आरा, सासाराम, कैमूर, रोहतास, सिवान और गाजीपुर ऐसे जिले हैं जहां भोजपुरी भाषी इलाकों में पवन सिंह का व्यापक प्रभाव है। उनकी फिल्मों और गीतों की लोकप्रियता गांव-गांव तक है। बीजेपी अगर उन्हें एक साथ जोड़ लेती है तो इस पूरे क्षेत्र में सांस्कृतिक भावनात्मक जुड़ाव को राजनीतिक समर्थन में तब्दील कर सकती है। इनके अलावा पवन सिंह का सबसे बड़ा प्रशंसक युवा वर्ग है, खासकर 18 से 35 साल के बीच मतदाता उनकी फिल्मों और गानों के दीवाने हैं। ऐसे में एक युवा वर्ग को साधने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। पवन सिंह अगर बीजेपी के प्रचार में उतरते हैं तो काराकाट, रोहतास, कैमूर और भोजपुर जिले की सीटों पर सीधा असर होगा। यह यादव, राजपूत, ब्राह्मणों वोटों का संतुलन बड़ा फैक्टर है। भोजपुरी सुपरस्टार राजपूत और युवा वोटरों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। बीजेपी पहले से ही नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि पर चुनाव लड़ती आई है और पवन सिंह इसे और भी पावर लिफ्ट देंगे। कुशवाहा से माफी मांगना अब ये महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पवन सिंह अब पार्टी लाइन में चलना चाहते हैं, यानी कि अब वो पार्टी के तमाम फैसलों का सम्मान करेंगे। खैर, भोजपुरी सितारों ने पहले भी राजनीति में अपनी भूमिका निभाई है। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ इसके उदाहरण है और पवन सिंह की एंट्री अब क्या कुछ करिश्मा लाती है भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे विधानसभा चुनाव में, देखना बेहद दिलचस्प होगा।